उसका प्रेजेंट ओनर मिस्टर राजवीर जिंदल, उनका पोता। मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द अपने पोते को सब कुछ सौंपने वाले। बेटा, अगले हफ्ते जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी से एक पार्टी करने जा रहा है। मैं चाहता हूँ तुम उस पार्टी में जाओ और मिस्टर जिंदल के पोते से दोस्ती करो, और दोस्ती से तुम धीरे धीरे अपना संबंध बनो। एक बार अगर तुम उसे पटा ले तो फिर हम सब अपनी पूरी जिंदगी खुशी से बिता सकते। पापा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब आप देखना मैं कैसे उनके घर की बहू बनती हूँ। सुहाना, क्या कर रही तुम? कुछ नहीं, कुछ पुरानी यादें मिटा रही थी। तुम्हें पता है अगस्त्य, मैं करण से बहुत प्यार करती थी। 5 साल का रिश्ता था हमारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगा। अब तो प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है मेरा। डर लगता है मुझे प्यार करने में। ऐसा नहीं है सुहाना, हर लड़का करण की तरह नहीं हो सकता। और तुम देखना, मैं ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है? वादा करो मुझसे कि आज के बाद एक भी आंसू इन सब चीजों के लिए जाया नहीं करोगी। ठीक है बाबा, वादा। अब रात काफी हो गई है ना, तुम जाओ अंदर जाकर बेडरूम में सो जाओ। टेंशन मत लो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ओके? अगस्त्य, तुम बेड पर सो सकते हो। इतनी परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना तो भरोसा है तुम पर। ये रही तुम्हारी चाय। ओके, नाश्ता रेडी है, तुम कर लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे मम्मी की कंपनी वापस मिल जाएगी ना, इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करने दूंगी। सर ये सिंघानिया इंडस्ट्री के साथ जो हमने डील फाइनल की थी, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सिग्नेचर चाहिए। एक सेकंड, ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक करण सिंघानिया है ना? यस सर। इन्हीं के साथ हमारी टीम ने कल डील फाइनल की है। बस ऑफिशियल वर्क कुछ बचा हुआ है सर, बस उसी के लिए आया है। आज के बाद हम सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे और ना ही कभी कोई बिजनेस करेंगे। ठीक है सर, समझिए। तुम्हें पता है बेबी, जब से मेरा सुहाना से रिश्ता टूटा है ना, तब से मैं और भी खुश रहने लगा हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था ना कि वो मेरे सर पे बोझ है। देखो बेबी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और देखो ना, उसने तुम्हें छोड़कर एक मैकेनिक से शादी कर डाली। शायद उसकी किस्मत में वही लिखा हो। हेलो, मैं जिंदल इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ। वो आपकी कंपनी के साथ होने वाली सारी डील को हम कैंसिल करते हैं। What? What the hell are you talking? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। जिंदल इंडस्ट्रीज ने हमारे साथ होने वाली डील कैंसिल कर दी है। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? कल तक तो सब कुछ ठीक था। अगर ये डील नहीं हुई ना, तो मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हम दोनों साथ मिलकर जिंदल के ऑफिस जाएंगे और उनसे बात करेंगे। क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। सो डोंट वरी। ओके। अरे अगस्त्य, तुम आज जल्दी वापस आ गए? वो क्या है ना कि आज कोई स्पेशल है जो तुमसे मिलने आया। दादू, तो तुम ही हो सुहाना, जिसने मेरे पोते को दीवाना बना दिया। सुनो दादू, खुश रहो और जल्दी ही मुझे परपोते का मुंह दिखाओ। दादू आते ही शुरू हो गए क्या? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। दादू आओ ना, बैठो। हाँ, पसंद अच्छी है तुम्हारी। अगस्त्य, उसे तुम पे गर्व है बेटा। मेरे लिए और कंपनी के लिए तुम सुहाना से
अपनी असलियत छुपा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। बस कुछ दिन और इंतजार कर ले, फिर सुहाना को अपनी असलियत बताकर उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। आप ठीक कह रहे हैं दादू। अगर बात कंपनी की नहीं होती तो मैं सुहाना से कभी भी झूठ नहीं बोलता दादू। कैसा जो सुहाना, वो दादू। अरे भाई, क्या है ये सब? तुम लोगों की नई नई शादी हुई है और तुमने आते ही बहू को काम पर लगा दिया। अरे उसे कहीं बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ। क्या है ये सब? नहीं दादू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक हो? बिल्कुल नहीं। आज ही बहू को होटल ग्रैंड पैराडाइज में डिनर पर लेके जाना, जरूर जाना। तो देखो, मैं तुम दोनों से मिलने आता जाता रहूंगा। बैठो बैठो। हम किसी नॉर्मल से सस्ते रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, कोई बात नहीं। सुहाना, मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि तुम्हें किसी अच्छे होटल में खाना ना खिला सकूं। हाँ, सुहाना एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बात करता हूँ, तुम तब तक तैयार हो जाओ। सर करण सिंघानी आपसे मिलने आए हैं और उनके साथ सुहाना मैम की छोटी बहन मोनिका भी। ओके, उनको बोल दो मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अपनी बीवी के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। ओके सर, समझ गया। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जिंदल आ गए क्या? हम कब से उनका वेट कर रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी मैम, एक्चुअली सर आज नहीं आ पाएंगे, वो मैं बताना भूल गया आपको। एक्चुअली सर अपनी फैमिली के साथ डिनर पे बाहर गए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम 3 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पर और आप कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। हमें मिलने हैं उनसे भी क्या भी। तमाशा मत करो, ये मिस्टर जिंदल का ऑफिस है। थैंक यू मिस्टर जिंदल, आपने मेरे साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया। आपको ये बहुत भारी पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। 1 घंटे में मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें डिटेल्स ऑनलाइन भेज रहा हूं। इस शो को आगे कंप्लीटली फ्री में देखने के लिए रिगी टीवी ऐप को डाउनलोड करें।